तो चलो बच्चों क्लास चालू कर रहे हैं, है ना। आज पहला सवाल हम लोग ये वाला ले रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 2,7 टू दिस सर्कल। ठीक, तो सबसे पहले बाहर पॉइंट से सर्कल निकालने का तरीका क्या होता है ना। याद है किसी को? बोलो। पहले टेंजेंट का जनरल इक्वेशन लिखते हैं, है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, कोई भी टेंजेंट होगी वो इस फॉर्म की होगी, लेकिन ये कैसे सर्किल के लिए है? ये वाले सर्किल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए ये है टेंजेंट स्लोप फॉर्म। तो यहां पे लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है क्या? नहीं, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो यहां क्या लिखेंगे? आई बात समझ में? क्लियर? अब इसमें क्या पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे? 2 और 7। तो y की जगह डालना है क्या बच्चों? 7, और x की जगह क्या डालना है? 2। चलिए डाल देते हैं। रेडियस कितना है बच्चों सर्कल का? अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब बच्चों गौर से करेंगे तो ये एम स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बन जाएगा, वहां से 2m निकल जाएंगे, फिर यहां पे डाल देंगे तो इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 7 ये कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस एम प्लस माइनस 5 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो कितना आएगा ये? 49 प्लस एम स्क्वायर प्लस 14m इज इक्वल टू 25 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, चलो बच्चों, मैं ना कुछ सिखाना चाहता था इस प्रॉब्लम से, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम ली थी। तो लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे रेडियस बदल दे रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन का क्या कर रहा हूँ? रेडियस बदल दे रहा हूँ। रेडियस को कर दे रहा हूँ बच्चों 1। रेडियस को क्या कर दिया? 1। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या चेंज हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? 1। और ये भी मिट गया, ये भी क्या आ जाएगा? 1। ठीक, ओके। तो अब क्या होगा देखो, 49 प्लस एम स्क्वायर प्लस 14m इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। एम स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। यहां से अब m निकालेंगे। 14m बराबर कितना निकला? -48। तो m बराबर कितना निकला? -48 बाई 14 मतलब -24/7। क्लियर है ये बात? ठीक, अब थोड़ा सा अब इसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक, पन्ना पलट रहे। एक सर्कल है बच्चों, सर्कल का सेंटर क्या है? 3,0। ठीक, रेडियस क्या है? 1। पहले ये चेक करो, जो मैं पॉइंट लिया हूं 2,7 वो सर्कल के बाहर है कि अंदर है? वो कैसे चेक करेंगे? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 को क्या मान लिया हम लोग? s 1 को इधर लाके। अब उसमें क्या किए? ये पॉइंट डाल दिए क्या? 2,7। देखिए पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? s ऑफ 2,7 कितना आ रहा है बताओ बच्चों? 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर -1 कितना हो रहा है? 49। तो ये क्या हो गया? s ऑफ 2,7 इज इक्वल टू 49 इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है। तो यहां कहीं लाई कर रहा होगा
2,7। ठीक, तो यहां से तो बच्चों दो टेंजेंट निकलनी चाहिए थी। बाहर पॉइंट से हमेशा क्या निकलती है? दो टेंजेंट निकलती है। कौन कौन सी दो टेंजेंट्स? इस पॉइंट से एक ये टेंजेंट निकलनी चाहिए, एग्री कर रहा सब, है ना? और एक टेंजेंट ये निकलनी चाहिए। ठीक, लेकिन हमारे पास स्लोप कितने टेंजेंट का आया? स्लोप तो हमारे पास एक ही टेंजेंट का आया। कौन सा? वो भी -24/7। ठीक, तो दूसरी टेंजेंट नहीं निकली। अब उसका इक्वेशन कैसे निकलेंगे? पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन लिख देंगे, है ना? पॉइंट पता है क्या? 2,7, तो कैसे लिखेंगे? y - 7 इज इक्वल टू -24/7 है कि +24/7 स्लोप? -24/7 x - 2। ये हो गई एक वन ऑफ द टेंजेंट्स की इक्वेशन। ठीक, तो दूसरी क्या होगी? थोड़ा सोच के जवाब दो, और फिर यहां से एक अच्छा आपको एक सीख मिलेगी। दूसरी क्यों नहीं दिख रही है? दूसरी क्या होगी? देखो, ये 2 पॉइंट है, 2,7 है, इसका रेडियस कितना है? 1। तो ये कौन सा पॉइंट है? 2,0। तो एक ऐसी लाइन हो गई, इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है? देखो, इन्फिनिटी आ रहा है इसका स्लोप। मतलब ये क्या लाइन है? वर्टिकल लाइन, मतलब पैरेलल टू क्या? वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस। उसका इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल्स टू के। तो दूसरा क्या होगा? x इक्वल्स टू के। के की वैल्यू किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2। तो क्या है इक्वेशन? दूसरी टेंजेंट x इक्वल्स टू 2। पहली टेंजेंट क्या है? पहली टेंजेंट क्या है बच्चों? ओके, क्लियर है? सबको समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट बात लिखने की ये है, इंपॉर्टेंट बात लिखने की ये है कि जब भी कभी आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और आपको पता है कि दो बाहर पॉइंट से दो टेंजेंट बनते हैं, लेकिन m स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया, इसका मतलब वन ऑफ द स्लोप इज इंफिनिटी। लिखेंगे क्या? लिखेंगे इफ, ऐसे नोट कर लो, इफ टर्म ऑफ m स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड आउट, then it indicates one of the slope is infinity। ओके, तो ये क्या इंडिकेट करता है? कि वन ऑफ द स्लोप इज इंफिनिटी, और दूसरा जो निकला वो आपका है। क्लियर? ठीक, तो इससे रिलेटेड बातचीत हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या बोला था मैं? दो या दो से ज्यादा सर्किल वाली चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सर्कल। क्या पढ़ने वाले हैं? फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक, फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो पहले फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में क्या पढ़े थे हम लोग? सबसे मेन एक ही केस पढ़े थे कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिखते हैं L1 + लैम्डा L2 = 0। यहां पे हम लोग कई सारे केस पढ़ेंगे। यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? कई सारे केस। केस नंबर 1, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through intersection of a line and a circle। ठीक है, line and a circle is given by, ओके। जो लाइन है उसको बच्चों हम लोग मान लिए L = 0। क्या लाइन? लाइन क्या माने? L = 0।
और सर्कल को मार लिए s इज इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या होने वाला है बच्चों, एक सर्कल रहेगा, एक लाइन रहेगी, उससे पास होने वाले जितने भी सर्कल हैं, कितने सर्कल होंगे बच्चों, एक ये सर्कल होगा, है ना, एक ये सर्कल होगा, एक ये सर्कल होगा, ओके, होंगे ना, तो कितने सर्कल सर्कल होंगे, सैकड़ों सर्कल होंगे। ठीक, तो मेरा ये है क्या, s इज इक्वल टू 0, लाइन है l इज इक्वल टू 0, उससे पास होने वाले सर्कल, a b से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो बच्चों हम तो कर तो बहुत सारे तरीके से सकते हैं, बिना फैमिली ऑफ सर्कल्स के भी फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना, लेकिन अगर इससे बनाएंगे तो तेज बनेगा। और यहाँ पे ज्यादा यूज करना तो एकदम कंपल्शन हो जाता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस बहुत है। जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट लाइंस में फैमिली ऑफ लाइन से नहीं बनाओ तो भी आप जल्दी जल्दी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंपल्शन है इसको यूज करना, क्योंकि तेज बनेगा। किससे गिवन बाई करते हैं, s प्लस लेमडा एल बराबर 0। किससे देते हैं बच्चों, s प्लस लेमडा एल बराबर 0। ओके, गौर से देखिए, ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, इस सर्कल का इक्वेशन है कि भी नहीं, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला है कि नहीं, वो भी तो क्वेश्चन करना है अपने को, करना नहीं करना है, करना है। तो सर्कल के इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होनी चाहिए, 2 डिग्री इक्वेशन होना चाहिए। क्या ये 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, 2 डिग्री का बनेगा ना। ठीक है, तो पहला चीज तो ठीक होता है। सेकंड क्या, ए और बी दोनों बराबर होना चाहिए सर्कल का। देखो इसमें तो लीनियर टर्म मिलने वाले हैं, और ये तो सर्कल का ही इक्वेशन है, तो इसमें ए और बी बराबर होता ही है, तो ये भी हो गया। फिर एच वाला टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स वाई वाला टर्म नहीं होना चाहिए। क्या इसमें एक्स वाई वाला टर्म है, नहीं, स्ट्रेट लाइन है। क्या इसमें एक्स वाई वाला टर्म है, नहीं, ये तो क्या है, सर्कल है, तो ये भी टिक हो गया। और तीसरा क्या होना चाहिए था बच्चों, ये दोनों के इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए। अब देखो, मान लो मैं ए रखता हूं, ये वाला पॉइंट ए रखता हूं, तो एल 0 हो जाएगा क्योंकि लाइन पे लाई करता है, और एस भी 0 हो जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन लिख रहा हूं वो ए से तो पास कर ही रहा है। बी रखता हूं तो फिर दोनों 0 जाएंगे, मतलब ए और बी दोनों से पास हो रहा है, मतलब दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्किल के इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ये भी काम चल गया। क्या तीसरा क्या हो गया, पासिंग थ्रू ए एंड बी। तो इसलिए तीनों चीज टिक हो गई, मतलब हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ओके, कोई दिक्कत, नोट कर लिए सब, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। तो एक एग्जांपल लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through point of intersection of circle x square plus y square is equals to 64 and line x plus 2y is equals to 4, which पार्ट ए। ठीक है, यहां तक है, इसके बाद पार्ट ए एक एक करके पार्ट करेंगे। which also passes through
5,4, ठीक, विच ऑल्सो पासेस थ्रू 5,4, ठीक। तो ये पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों फैमिली ऑफ लाइंस को सॉल्व करने का तरीका, फैमिली ऑफ लाइंस में क्या करते थे, इक्वेशन को मानते थे L1 प्लस लैम्डा L2, फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन देती थी जिससे हम लोग लैम्डा निकालते थे, फिर मेन इक्वेशन में वापस पुट करते थे। सेम चीज यहां पे करेंगे, ठीक। किससे किससे पास हो रहा है, एक सर्कल और एक लाइन से, तो सॉल्यूशन ना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, S1 प्लस लैम्डा L बराबर क्या, 0, ठीक। ये हो गई क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब मेरे को लैम्डा पता करना है, लैम्डा के टर्म्स में नहीं लिख दूंगा, लैम्डा कैसे पता चलेगा, 5,4 इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, डाल दो, x की जगह 5 डालो, टू फाइंड लैम्डा ना। अब क्या पता कर रहे हैं, फाइंडिंग लैम्डा, 5 डाल दो तो क्या मिलेगा बच्चों, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 64 प्लस लैम्डा टाइम्स 5 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों फटाफट बताइए लैम्डा क्या निकल रहा है, कितना, 23/9। अब इसको यहां डाल दिए, कहां पे, मेन इक्वेशन में। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 64 प्लस 23/9। अंदर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा, पार्टी का आंसर, ठीक। पलटू पार्ट बी, having radius 3, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होना है और उसका रेडियस कितना होना है, 3 होना है, ठीक। तो पहले तो लाइन वैसे ही लिख, सर्कल का इक्वेशन वैसे ही लिख देना है, क्या, सर्कल का इक्वेशन तो वैसे ही लिखना है। तो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 64 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। अब इसका रेडियस निकालने के लिए, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो बच्चों यहां पे इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो और पहचानो जी क्या है, एफ क्या है, सी क्या है। तो क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई माइनस 4 लैम्डा माइनस 64 बराबर 0, ऐसे हो जाएगा इक्वेशन। तो बच्चों बताओ जी क्या है, लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर, एफ कितना है बच्चों, लैम्डा का स्क्वायर, सी कितना है बच्चों, माइनस सी है तो उसमें डाल दो 4 लैम्डा प्लस 64, आर कितना डालना है बच्चों, 3। अब यहां से क्या करना है, लैम्डा निकालना है, कितना आ रहा है बच्चों, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 64, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, इधर भी स्क्वायरिंग इधर भी स्क्वायरिंग। तो इधर क्या जाएगा, 9 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 64। क्या बन रही इक्वेशन, प्लस प्लस है सब। तो यहां से लैम्डा निकल रहा है क्या, लैम्डा क्या निकल रहा है, नो सॉल्यूशन। तो बच्चों ऐसा कोई भी लाइन, ऐसा कोई भी सर्कल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर कुछ होता, अपने मन से डाटा देके कर रहा हूं इसलिए ऐसा आ रहा है, अगर कुछ होता तो लैम्डा निकालते और कहां डाल देते, इक्वेशन में डाल देते, ठीक। तीसरा पार्ट 3, क्या लिखेंगे, पार्ट 3, स्मॉलेस्ट
सर्कल पासिंग थ्रू, ठीक। क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू। तो देखिए हमारा सर्कल तो ये था, क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64। लाइन ये थी, क्या थी लाइन? ठीक। तो अब आप थोड़ा सा अपने मन में इमेजिनेशन कीजिए और सोच के बताइए कि सबसे छोटा सर्कल जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला है वो क्या है? वेरी गुड, जिसका डायमीटर होगा ए बी। तो स्मॉलेस्ट सर्किल विल बी, स्मॉलेस्ट सर्कल विल बी whose diameter will be क्या? ए बी। तो बच्चों इसको घुमा घुमा के पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट सर्कल से पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है ऐसे सर्कल जिसका डायमीटर ए बी है, डायरेक्ट ऐसा मुंह दे के पूछ सकता है, कुछ भी करके पूछ सकता है। तो ये जो बनेगा ना, ये सर्कल स्मॉलेस्ट होगा, डायमीटर ए बी वाला, जो ए बी को क्या मानता हो? डायमीटर। तो वो अब वैसे कंडीशन में लैम्डा कैसे निकालेंगे? इक्वेशन तो लिख दी अपन बढ़िया से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 64 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे में आप बताओ लैम्डा कैसे निकालोगे? ये डायमीटर होना चाहिए ए बी में, सोचो। बिल्कुल गलत। नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना रहता तो फिर फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ते ही क्यों भाई, है ना? देखो मैंने कुछ बनाया भी है हिंट देने के लिए, सोचिए। सेंटर पता करेंगे, इस लड़के का सेंटर कितना आएगा? इस माइनस जी कॉमा माइनस एफ, इसका जी कितना है बच्चों? तो सेंटर कितना हो जाएगा? माइनस लेमडा बाई 2 कॉमा, है ना? ये आएगा बच्चों, ये लेमडा एक्स वाला 2gf 2gx जैसे काम करेगा, 2 लेमडा वाई वाला जैसे कैसे कैसे काम करेगा? 2fy जैसे काम करेगा। तो वहां से f और g निकाले, माइनस जी माइनस एफ रख दी, ठीक है। पिछले पिछले प्रॉब्लम में भी g और f निकाले होगे सर्कल रेडियस निकालने के लिए, इसलिए मैं दोबारा सीरियसली नहीं बता रहा हूं, ठीक। अब ये सेंटर माइनस लेमडा बाई 2 कॉमा माइनस लेमडा कहां लाई करेगा? लाइन पे लाई करेगा, तो भैया लाइन पे डाल दीजिए, ठीक। तो सेंटर विल लाई ऑन लाइन। तो कैसे लिखेंगे? एक्स की जगह क्या डालना है? वाई की जगह क्या डालना है बच्चों? 4 की जगह क्या डालना है बच्चों? वेरी गुड। यहां से अब मेरे को चाहिए आप लोगों से, जोर से बोलो, -8/5। ये हो गया लेमडा। अब क्या करना है हमको? लेमडा को इक्वेशन में डाल देना है, डाल दीजिए, आंसर लिख दीजिए, ठीक है। लेमडा को इक्वेशन में डाल देना है, तो क्या हो जाएगा आंसर? यहां लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 64 माइनस 8/5 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यही होगा, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकता है ना? स्लोप से रिलेटेड, वाई इंटरसेप्ट से रिलेटेड, एक्स इंटरसेप्ट से रिलेटेड, ऐसा भी दे सकता है कि ये सर्कल है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, इसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है, इसका एक्स इंटरसेप्ट 2 है। तब एक्स इंटरसेप्ट से इक्वेट करना है, मतलब किससे इक्वेट करना है? 2√g² माइनस सी से, कुछ भी दे सकता है ना। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, केस नंबर 2, केस नंबर 2। केस 1 पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं केस 2। केस 2 है ना? इक्वेशन ऑफ
circle passing through point of intersection of two circles. ठीक है, एक सर्कल है बच्चों S1 इज इक्वल टू 0, एक सर्कल है S2 इज इक्वल टू 0. तो दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन लिखना है. ठीक, दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन लिखना है. ठीक, थोड़ा सुंदर बनाना आप लोग, मैंने ऐसे ही लिख दिया है. वो किससे लिखते हैं बच्चों? S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0. S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0. S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0. अब कुछ ना कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी रहेगी जिससे हम क्या निकालेंगे? लैम्डा. ठीक, अभी देखिए, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? देन वी आर टॉकिंग अबाउट S1. Second, if lambda is incalculable, लैम्डा कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? देन वी आर टॉकिंग अबाउट S2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ओके. तो लैम्डा अगर 0 आ गया तो S1 के बारे में बात कर रहे हैं. लैम्डा अगर, ठीक, तीसरा पॉइंट लिख लो. क्या लिखना है? तीसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट में बच्चों, अगर अगर लैम्डा ये हो गया, क्या हो गया? स्मॉलेस्ट सर्कल निकालने बोल दिया. क्या निकालने बोल दिया? स्मॉलेस्ट सर्कल. इस केस में स्मॉलेस्ट सर्कल निकालने बोल दिया, तो लिख लो इफ स्मॉलेस्ट सर्कल इज आस्क्ड, अरे स्पेलिंग क्या, आस्क्ड, स्मॉलेस्ट सर्कल इज आस्क्ड, तो वो कौन सा सर्कल होगा? जिसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा ना ए बी, वो क्या होगा? डायमीटर. तो स्मॉलेस्ट, इफ स्मॉलेस्ट सर्कल इज आस्क्ड, देन दैट सर्कल will be whose diameter is AB. whose diameter is AB, जिसका डायमीटर बच्चा लोग AB होगा वही सबसे छोटा सर्कल होगा. एग्री कर रहे हैं? तो चौथा पॉइंट नंबर यही है कि अगर ऐसा पूछ दिया तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की कैसी बात आ गई? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो बाहर से जब हम टेंजेंट बनाते हैं, है ना, बाहर से जब हम दो टेंजेंट बनाते हैं तब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है. तो अब इसको आप अप्रोच कैसे करोगे? जैसे पिछले प्रॉब्लम में तो हमको पता था कि सेंटर निकाल लिए थे, S प्लस लैम्डा L लिखे थे, वहां से सेंटर लिखे थे, उसको लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दिए थे. यहां तो हमको पता ही नहीं है लाइन की इक्वेशन क्या है ना. तो लाइन की इक्वेशन पहले पता करनी पड़ेगी. किसकी? ए बी की. तो बच्चों ए बी जो है ना, उसको हम बोलते हैं कॉमन कॉर्ड. ठीक है, ए बी क्या होता है? कॉमन कॉर्ड. अब इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं? ठीक, देखिए, S प्लस लैम्डा S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 है. S1 मतलब इसमें x स्क्वायर होगा, y स्क्वायर होगा.
दोनों में कोफिशिएंट क्या होंगे? 1 होंगे। S2 मतलब इसमें एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, दोनों में कोफिशिएंट क्या होंगे? 1 होंगे। अगर मैं लैम्डा -1 रख दिया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो मेरे को कैसी इक्वेशन मिलेगी? लीनियर इक्वेशन। कैसी इक्वेशन मिलेगी? लीनियर इक्वेशन। तो इस बार क्या करना पड़ेगा? लैम्डा क्या रखना पड़ेगा? 1, सॉरी -1। देन S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है बच्चों? कॉमन कॉर्ड की। क्यों भैया? ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं ना कि वो ए और बी से पास होती है, एक्सप्लेनेशन में ही बताया था मैं। तो यहां पे भी सेम होगा। तो ये क्या होगा? कॉमन कॉर्ड। सबसे पहले कॉमन कॉर्ड निकालोगे, उसके बाद कॉमन कॉर्ड पे क्या करोगे? सेंटर को सेटिस्फाई कराओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे ही बेस्ड करके बनेंगे, तो इसलिए मैं इसमें अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, है ना। जब प्रॉब्लम बनाएंगे फैमिली ऑफ सर्कल से रिलेटेड तब देख लेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट केस, केस नंबर 3। केस 3, ठीक। केस 3, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 given points। x1 y1 एंड x2 y2। अब ये क्या बात हो गई भाई? सर्कल का इंटरसेक्शन और ये सब करते थे, लेकिन सर ने ये क्या कर दिया कि 2 पॉइंट से पास होने वाली सर्कल का इक्वेशन लिखना है। देखिए, तो एक पॉइंट हो गया x1 y1 और एक पॉइंट हो गया x2 y2। पहली बात तो बताओ, ये फैमिली होगी कि सिर्फ एक ही सर्कल होगा या सर्कल ही नहीं होगा? फैमिली होगी। क्यों? 2 पॉइंट से अनगिनत सर्कल पास कर सकते हो, ये बात जानते हो, सबसे शुरू में ही देखे हैं, दोबारा नहीं लिखा। तो ये क्या होगी? फैमिली होगी, है ना। ये ऐसा एक सर्कल होगा, है ना, एक ऐसा सर्कल होगा। ओके, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं पॉसिबल। ठीक है, तो एक फैमिली होगी। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे S प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 करके। कैसे लिखेंगे इसका इक्वेशन? S प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। S स्टैंड्स फॉर सर्कल। तो कौन सा सर्कल? जो इन लोगों को डायमीटर मान के इनका सम्मान करे, उसको वो वाला सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं जो इसका डायमीटर एंड है। तो कैसे लिखते हैं वो? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू 0 नहीं लिख रहा हूं अभी क्योंकि s है, प्लस लेमडा l। लाइन कौन सी लिखेंगे? जो इन दोनों को पास करने वाली लाइन है, उससे लाइन भी मिल जाएगी। तो कैसे लिखेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। स्लोप निकाल लीजिएगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो ये अब बच्चों, ये अब फास्टेस्ट तरीका हो जाता है 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन लिखने का। कौन सा तरीका हो जाता है? फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट, ये फास्टेस्ट ही बोल सकते हो। ठीक, तो यहां पे इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। शुरू में हम लोग पढ़े, सबसे पहला तरीका क्या है? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 3 अननोन है, अल्फा बीटा आर, 3 पॉइंट है, तो 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। वहां पे कितने अननोन है? g, f और c। 3 पॉइंट है, 3 अननोन है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तीसरा क्या तरीका था? लाइन को जोड़ दो, लाइन सेगमेंट से जोड़ दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मिड पॉइंट सेंटर होता है। वो सेंटर और कोई भी एक पॉइंट को लेके डिस्टेंस निकाल लो, वो क्या आ जाएगा? रेडियस। रेडियस सेंटर पता चल गया, इक्वेशन लिख दिए। चौथा तरीका ये। चौथा तरीका क्या रहेगा? मान लो 3 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? ये दोनों पे क्या अप्लाई करोगे? फैमिली ऑफ सर्कल्स। कैसे? s प्लस लेमडा एल बराबर 0। फिर उसमें क्या डाल दोगे? पुट x बाई x,3 माइनस y बाई 3 टू सेटिस्फाई द इक्वेशन and find lambda to get required circle। क्लियर बच्चों? बस यही है तरीका। तो ये सबसे कंपैरेटिवली सबसे तेज तरीका है। ठीक, पक्का? केस नंबर 4। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। ठीक, केस नंबर 4। केस नंबर 4 थोड़ा सा हल्का सा पेचीदा है, और बच्चों वो इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केसेस है ना। और उसको पहचानने के लिए थोड़ा सा आपको बार बार 2-3 बार इस थ्योरी को रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब कठिन नहीं है पहचानना, मतलब डेरिवेशन या लगाना कठिन नहीं है, लेकिन वो याद नहीं रहता कि यहां लगेगा। सिंपल बात। तो केस नंबर है क्या? देखिए, इस केस में एक लाइन होगी, एक लाइन गिवन रहेगी। कौन सी लाइन? लिख लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, कोई भी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी भी लिख सकते हो, जैसा भी थ्योरी दिया हो सकता है, कोई इशू नहीं है। उसके इस पॉइंट पे, किसी उस लाइन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है ना, उस लाइन का ये पॉइंट किसी सर्कल के लिए क्या बन रहा है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये पॉइंट जो इस लाइन पे है, वो सर्कल के लिए क्या बन रहा है? किसी सर्कल के लिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो बहुत सारे ऐसे सर्कल हो सकते हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। तो ऐसे फैमिली का इक्वेशन को लिखना हम लोग पढ़ रहे हैं कहां पे? इस केस में। क्या केस है? केस लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर whom लाइन क्या है? L इक्वल टू 0 इज टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। ठीक है, समझ लैंग्वेज है ना। ऐसे सर्कल का इक्वेशन लिखना है जिसके लिए हमारी लाइन टेंजेंट है, लेकिन कहां पे टेंजेंट? कहीं पे भी नहीं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट। तो कोशिश हम लिखना हमको वही है, क्या? s प्लस लेमडा एल बराबर 0 लिखना हमको क्या है? वही लिखना है बच्चों जैसे पहले लिखते आ रहे थे, s प्लस लेमडा एल बराबर 0। ठीक, अब s क्या होगा? s यहां पे होगा पॉइंट सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 होता है। तो यही सर्कल, तो उसको लिखेंगे कैसे? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रहता है, 0 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस
लेमडा एल क्या लिखेंगे, ये वाली लाइन, y इज इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। कैसे भी लिख सकते हो, जो भी लाइन दी रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका तरीका। फिर क्वेश्चन में कुछ भी और इंफॉर्मेशन दे सकता है जिससे हमको लैम्डा निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो बच्चों ये 4 केसेस थे सर्कल और लाइन से रिलेटेड। ये 4 केसेस थे किससे, सर्कल और लाइन से रिलेटेड। ठीक है, बढ़े आगे। तो एक बार इन चारों केसेस को हम रिवाइज करेंगे। ठीक, इन चारों केसेस को रिवाइज करना है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या था, एक सर्कल था और एक लाइन था। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखे थे, s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। ठीक। केस नंबर 2 क्या था, एक सर्कल, 2 सर्कल था, तो s1 प्लस इक्वल टू 0। यहाँ पे एक और चीज क्या पढ़े थे, अगर लेमडा -1 है तो s1 माइनस s2 किसका इक्वेशन है, कॉमन कॉर्ड। ठीक, ओके। फिर उसके बाद केस नंबर 3 क्या था बच्चों, 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखे थे, वैसे ही लिखे थे क्या, s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। s कैसे पहचाने थे, डायमीटर फॉर्म से, डायमीट्रिक फॉर्म, इसको डायमीटर को मानने वाला सर्कल का इक्वेशन लिखे थे। एल कैसे निकाले थे, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन लिख दिए थे। ठीक है, ठीक। फिर केस नंबर 4 क्या था, केस 4 था, एक ये लाइन किसी गिवन पॉइंट पे मेरे सर्कल के लिए क्या बन जाए, टेंजेंट। यहां पे भी क्या था, s प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0। ठीक है, s प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0। अब s कैसे निकाले थे, पॉइंट सर्कल। l कैसे निकाले थे, दिया रहेगा, फिर कुछ और इन्फो दिया रहेगा जिससे हम लोग लेमडा निकालेंगे। तो बच्चों अब आपका क्या काम है, और मैं लेमडा निकालना और फिर वापस पुट करना है ना, यही है फैमिली ऑफ सर्कल का खेल। फैमिली ऑफ सर्कल क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम इससे तेज सॉल्व होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल से रिलेटेड सवाल बनाएंगे। 2 केसेस और बच गए हैं, वो केसेस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको क्या करना है, जितने भी सर्कल और ये लाइन से रिलेटेड है उससे रिलेटेड अभी मैं क्वेश्चन टिक करवा दूंगा, वो आपको बनाने रहेंगे। ठीक, ओके।